अमेरिका पहुंचते ही भारत के लिए भयंकर खुशखबरी सामने आ रही है। जो कोई न कर सका, मोदी ने कर दिखाया। मोदी के स्वागत में जो बाइडेन ने भारत की तरक्की के लिए नए नए सौगातों की झड़ी लगा दी है। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी के स्वागत में इतना कुछ कर जाएगा। दोस्तों, अमेरिका से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कुछ विशेष जानकारी। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाइए। आइए बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। वैसे तो भारत से अमेरिका जाने के लिए हवाई मार्ग पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए गुजरता है, लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी का स्पेशल प्लेन एयर इंडिया 1 अफगानिस्तान से होकर नहीं गया। सामान्य रूट से पीएम मोदी का प्लेन अमेरिका पहुंचने में करीब 15 घंटे लेता है, लेकिन अफगानिस्तान के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल न करने के कारण इसमें कुछ ज़्यादा वक्त लगा। यह प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लेन एयरफोर्स 1 की टक्कर का है। एयर इंडिया 1 में क्वार्टर लैब, डाइनिंग रूम, बड़ा ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम भी है। भारत से अमेरिका यानी 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान पीएम के प्लेन को कहीं भी ईंधन भरने के लिए उतरने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी नए प्लेन में आसमान में ही ईंधन भरने की क्षमता है। अब समझिए कि इतनी लंबी दूरी तय करते समय पीएम अंदर क्या कर रहे होते हैं। वैसे भी पीएम मोदी ने बताया है कि वह काफ़ी कम सोते हैं। ऐसे में अमेरिका जाते समय उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पीएम मोदी प्लेन के अंदर ही फाइलों को निपटाते हैं। वह दौरे से पहले होटल में नहीं बल्कि प्लेन में ही अपनी तैयारी कर लेते हैं। पीएम की तस्वीर में कई फाइलें दिखाई दे रही हैं। वह एक कागजात पढ़ते और हाथ में पेन लिए भी दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि वह खास बातें नोट कर लेते हैं। जैसे किसी ऑफिस में पेज मार्कर स्टिकर फाइलों में आपने देखा होगा, पीएम की फाइल में भी कई स्टिकर दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि पीएम ने 15 घंटे की फ्लाइट के सफ़र का भरपूर इस्तेमाल किया। पीएम ने तस्वीर के साथ लिखा, लंबी उड़ान में कागजात और फाइलों को देखने का मौका मिल ही जाता है। लोगों ने लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यादें ताजा हो गई। दरअसल पूर्व पीएम शास्त्री की एक तस्वीर काफी चर्चा में रहती है, जिसमें वह फाइल पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पास में उनकी पत्नी किताब पढ़ रही होती हैं। सामने कई फाइलें टेबल पर भी दिखाई देती हैं। कुछ ही देर में लोग शास्त्री जी और पीएम मोदी की तस्वीरों में तुलना करने लगे, अपने अपने हिसाब से कमेंट करने लगे। एक और तस्वीर चर्चा में आ गई, जिसे पूर्व पीएम शास्त्री जी के परिवार के सदस्य विभाकर शास्त्री ने 22 सितंबर को ही शेयर की थी। उन्होंने बताया कि यह 1964 की तस्वीर है। मेरे दादाजी आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री आवास में हल चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 19 सितंबर को शाम 7:10 पर विभाकर शास्त्री ने प्लेन में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के फाइल निपटाते तस्वीर शेयर की थी। जब पीएम मोदी ने अपनी तस्वीर शेयर की तो लोग फौरन तुलना करने लग गए। शास्त्री जी की तस्वीर देख लोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वह सादगी की मिसाल थे। उनकी कई कहानियां शेयर हो रही हैं। कैसे उन्होंने रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। लोगों ने लिखा कि उनके जैसा कोई नहीं। एक यूजर ने लिखा, हमें नाज है हिंद के उस महान सपूत पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार संबोधित किया। उनका यह भाषण इसीलिए अहम है क्योंकि उन्होंने इसमें अमेरिकी विदेश नीति की तस्वीर को साफ कर दिया है। उनके भाषण में सबसे ज़्यादा चिंता चीन की दिखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब किसी दूसरे शीत युद्ध का कारण नहीं बनेगा। बाइडेन के पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत उन्होंने चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव को कम करने का भी संदेश दिया है। बाइडेन ने कोरोना वायरस, आतंकवाद, अफगानिस्तान और ईरान पर भी अपनी नीति को स्पष्ट किया है। अफगानिस्तान मुद्दे पर देश की नाराजगी झेल रहे बाइडेन ने अमेरिकी नीति को साफ किया। आइए जानते हैं कि बाइडेन के भाषण का क्या है निहितार्थ। अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण का इंतजार सभी को था। रूस और चीन की निगाहें भी उनके भाषण पर टिकी थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बाइडेन ने एक तरह से अमेरिकी विदेश नीति का एजेंडा तय किया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने दुनिया के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। उन्होंने सारे पहलुओं को छुआ है जो बाइडेन प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि बाइडेन की विदेश नीति अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की तरह अग्रेसिव नहीं है। उसमें एक तरह की उदारता है। ट्रंप की विदेश नीति दुश्मन को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से घेरने पर केंद्रित थी, फिर वह चाहे ईरान रहा हो, रूस अथवा चीन। ट्रंप की नीति इन देशों के प्रति अग्रेसिव रही है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने नए शीत युद्ध का जिक्र करके यह साफ कर दिया है कि वह चीन से किसी तरह के संघर्ष की तैयारी नहीं चाहते।
उनका इशारा चीन के साथ भी वार्ता या कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त ही अपनी विदेश नीति की ओर इशारा करते हुए कहा था कि वह चीन के साथ सामान्य संबंध रखेंगे, समस्याओं को कूटनीति और वार्ता के जरिए समाधान करेंगे। बाइडेन उस नीति पर कायम है। इसके बाद बाइडेन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे चीन को चुनौती मिले। बाइडेन ने कहा कि वह दुनिया का बंटवारा नहीं करना चाहते। इसका आशय साफ है कि वह किसी भी हाल में एक नए शीत युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। प्रोफेसर पंत का कहना है कि बाइडेन ने ईरान के प्रति भी उदार दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने सख्त लहजे में कहा है कि वह ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देंगे। प्रोफेसर पंत ने कहा कि जब बाइडेन अपने भाषण में यह कहते हैं कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकने को लेकर प्रतिबद्ध है, तो अमेरिकी विदेश नीति के सैद्धांतिक नियमों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं। ईरान के मामले में ट्रंप की नीति काफी अग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि ईरान की तर्ज पर बाइडेन कोरियाई प्रायद्वीप की समस्या का समाधान चाहते हैं। वह कोरियाई प्रायद्वीप में भी किसी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं। उन्होंने अपना भाषण में यह संकेत दिया है कि समस्या के समाधान के लिए कूटनीति के रास्ते शांति चाहते हैं। दुनिया में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ बाइडेन की सख्ती दिखी। बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों को भी आगाह किया। जो पंत ने कहा कि बाइडेन का यह स्टैंड भारत के हित में है। बाइडेन ने साफ किया है कि आतंक का सहारा लेने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। पंत ने कहा कि बाइडेन का संकेत पाकिस्तान की ओर ही था, हालांकि उन्होंने मंच से उसका नाम नहीं लिया। प्रोफेसर पंत ने कहा कि बाइडेन ने साफ किया है कि वह अपने मित्रों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस भाषण में बाइडेन ने उस शंका को भी दूर करने की कोशिश की वह मित्रों का साथ नहीं देता। बाइडेन का यह बयान इस लिहाज से उपयोगी है क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद चीन ने ताइवान को लेकर तंज कसा था। चीन ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की तरह वह ताइवान को भी धोखा देगा। बाइडेन की यह नीति भारत समेत तमाम अमेरिकी मित्र राष्ट्रों के लिए काफी शुभ है। प्रोफेसर पंत ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर अमेरिकी नागरिकों को भी बाइडेन के इस भाषण का इंतजार रहा होगा। प्रोफेसर पंत का कहना है कि बाइडेन ने अपने भाषण में यह साफ किया है कि अब वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी नहीं दे सकते। प्रोफेसर पंत ने कहा कि अब अफगानिस्तान की समस्या का हल युद्ध के बजाय कूटनीति के जरिए होगा। उन्होंने कहा कि बाइडेन के भाषण से साफ है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति उसका अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि पहला। अफगानिस्तान मसले पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आज आतंकवाद से जूझ रहा है। बाइडेन ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में 20 वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस जंग को बंद करके कूटनीति के लिए दरवाजे खोले हैं। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।